अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली उर्दू की SSC 1 का जो आज का पर्चा था, इसकी वीडियो ले आया हूँ मैं आपके पास। तो हमारे पास जो पैराग्राफ आया था, ये पेंशन वसूल करने वाले चैप्टर से आया था। तो ये हमारे पास बिल्कुल इजी हमारे पास पैराग्राफ था। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो हमारा खुतबा वाला चैप्टर है, आई थिंक सो ये उसी से पैराग्राफ आया हुआ है। और उसमें हमें सवालात जवाबात पे देखें तो बाप कैसे बीमार हुआ। तो उसके बाद दूसरा है जी, बीमारी के दौरान बाप से घर वालों का सलूक कैसा था। इसी तरह तीसरा हमारे पास बेटे को खुतबा कैसे और कहाँ से मिला। तो ये मैंने आपको चैप्टर बताया था, ये खुतबे वाला, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगर हम आएँ तो बाप कैसे बीमार हुआ, यहाँ पे हम अगर ढूँढें तो इसे जब से यहाँ से शुरू होता है कि पेंशन वसील करते हुए उसे 3 साल गुजर गए। जाड़े की एक रात को किसी काम से बिस्तर से उठा तो यहाँ से गर्म लिहाफ से निकला। तो फिर क्या हुआ, बस उसे नमूनिया लग गया और बीमार हो गया। उसके बाद बीमारी के दौरान बाप से घर वालों का सलूक कैसा था। तो यहाँ पे जो बाप से घर वालों का सलूक था, वो उसकी बीवी और बहू रात उसकी पट्टी लगी रहती मगर अफाका ना हुआ। और सलूक इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास अच्छा ही था। और इसी तरह हमारे पास बेटे को खुतबा कहाँ और कैसे और कहाँ से मिला। तो जो बेटे को खुतबा था, ये कहाँ से मिला। मौत के बाद बेटा मकान की सफाई कर रहा था तो पुराने इसबाब का जायज़ा लेते हुए एक बोरी से उसे एक खुतबा मिला। और आगे आपने इसका यहाँ से आंसर लिख लेना है। इसी तरह खुतबे पर नज़र पड़ के बेटे की क्या कैफियत हुई, तो इसी के आगे आंसर है। खुतबे का बाप का नाम देखकर उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू भर गए और मैवियत के आलम में उसकी जो ख़ताती और नक्शो निगार थे उनको देखता रहा। इसी तरह आप देखें बेटे की आंखों में चमक क्यों पैदा हुई और उसने क्या किया। तो अचानक उसे एक बात सूझी और उसने आंखों में चमक पैदा कर दी। और अगले रोज़ खुतबे को एक संग तराश के पास ले गया और खुतबे की इबारत में से थोड़ी सी तरमीम कराकर उसी शाम बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया। इसी तरह आपके ख्याल में बेटे ने खुतबे पर क्या तरमीम कराई होगी। ज़ाहिर बात है, अपने बाप का नाम वगैरह लिखवाया होगा और आगे मरहूम उसके लिखवा दिया होगा। तो इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हिस्सा नज़म आता है। हिस्सा नज़म में हमारे पास ये जो सवालात जवाबात देने हैं। तुम्हारी तय तेज़ पर वतन को इफ्तिखार है, वतन की मरगो ज़ीस्त का तुम पर इन्हसार है। तो ये बड़े चलो वाले चैप्टर से आई हुई है। तो बंद के मुताबिक अहले वतन को किस बात पर फ़ख्र करते हैं। तो अहले वतन तुम्हारी तेज़ तलवार पर फ़ख्र करते हैं। तो उसके बाद वतन के अरूज ज़वाल का इन्हिसार किस बात पर है। वतन के जो अरूज ज़वाल का ये इन्हिसार है, ये हमारे पास जो जज्बा है, जोश जज्बा और इश्क है, इससे हमारा इस पे इन्हिसार है। जो हमारे वतन के जवान हैं उन पे हमारा इन्हिसार है। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो मुसल्लह अफवाज जो है, कौन सा जज्बा उन्हें अक्ल व हरकत व अमल पर आमादा रखता है। ये जो इश्क का जज्बा होता है, ये उनको आगे बढ़ाई रखता है। इसी तरह इस बंद का मरकज़ी ख्याल लिखना है। उसके बाद है दोस्त दिल में गिरजे कुदरत ना चाहिए, ये कहीं बाहर से आया हुआ है, आई थिंक सो। तो इसको बेशक आप देख लें, बलूचिस्तान की बुक है, आई थिंक सो। तो इसको हम स्किप कर देते हैं। बाकी इसे गज़ल में अगर आते हैं तो खामोश है दिल भरी महफिल में चलाना नहीं अच्छा। ये वाला शेर मैंने आपको बताया था कि खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा वाला शेर आपने लाजमी करना है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ चुका है। और उसी तरह यहाँ पे मज़ीद सवालात जवाबात भी देने हैं। बड़ी दुनिया में जी लगाना नहीं अच्छा, जाने की चीज़ कमी है अभी। उसके बाद ये हो रहा है, इसी तरह होना यहाँ पर, ये आई थिंक सो बलूचिस्तान की बुक से आए हुए हैं। मज़ीद जो दो हैं, बाकी सवालात जवाबात लिखे हैं। तो इसमें से जो अदब इश्क का तकाज़ा अदब है और शायरी भरी दुनिया में दिल क्यों नहीं लगाता। शायर भरी दुनिया में दिल इसलिए नहीं लगाता कि जाने किस चीज़ की कमी है अभी। तो डेफिनेटली उसका इस दुनिया में जी नहीं लगता। अब यहाँ पे पूरी गज़ल नहीं है जिससे बात क्लियर हो जाए। तो उसके बाद तीसरे शेर के मुताबिक शायर ने किसी बात पर हैरत क्यों नहीं की। तो कहता है कि जो यहाँ पे हो रहा था ज़ाहिर बात है इसी तरह होना था, इसलिए हमें किसी चीज़ पर हैरत नहीं है। मज़ीद आगे चले तो हिस्सा कवायद है। तो ये आपके पास आसान सी है, सनत तफरीक में तारीफ़ करें और शेरी मिसाल लिखें। तो इसी तरह आपने इमदादी फ़ेल लिखने थे और शेर में काफ़ी और रदीफ़ अलग अलग करके लिखने थे। तो बहुत ईजी था इसमें। रदीफ़ ही आखिर में कहा था और काफ़िया रसाई जुदाई ये था।
मज़ीद अगर आगे आएँ तो ये अख्तर और मंजूर वाले जो चैप्टर है हमारे पास, इसमें से आपके पास ये इक़्तिबास आया था और दूसरा आई थिंक सो आपके पास बलूचिस्तान की बुक से आया हुआ था इक़्तिबास। और बाकी अगर चलें हम तो नज़्म जुज़ों की तशरीह है तो इसमें फ़ातिमा वाला आगे था अल्लामा इकबाल का, ये आपकी 9-10 की क्लास ने 9th की बुक से आया हुआ है। और उसके बाद वो फैलना खुशबू का वो चुटकियों का ये वाला आई थिंक सो आपकी बुक से आया हुआ है। तो ये आसान थे। इसमें हमारे पास ये जो फ़ातिमा वाला है ये इसमें वो यही कहता है कि आप जो उम्मत मरहूम है की आबरू है, उनकी इज़्ज़त है। ज़रा ज़रा तेरी मुश्त खाक का मतलब मुट्ठी भरी खाक का जो है ज़रा ज़रा है वो मासूम है। ये जिहाद अल्लाह के रास्ते में बेतैगो वो सफ़र मतलब बग़ैर तलवार और उनके हथियारों के वो पानी पिलाती रही और शहीद हो गई। इसी तरह वो अपने सहरा में बहुत से आऊ पोशीदे हैं, आऊ से मुराद हिरन है, और बिजलियाँ बरसे हुए बादल अभी भी ख्वाबीदे हैं कि अभी भी चिंगारी बाकी है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो गज़लिया जुज़ू आए थे, इसमें कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा, यहाँ से आया था। और तुझसे बिछड़ कर हम मुकद्दर हो गए, तो ये हमारा एक इधर से आया हुआ है। और इसमें अल्लामा इकबाल की जो शिकवा जवाब शिकवा है उससे नहीं आया। मज़ीद आगे चले तो दरख्त की आप बीती आपने लिखनी थी, और कॉलेज में मुनक़दा तहरीर की रुदात लिखनी थी। और जो मज़मून थे हमारे पास इसमें साइंस वाला आपको मैंने बताया था, तो ये आ गया मेरा पसंदीदा शायर भी आपको बताया था। बाकी आपका पेपर ओवरऑल उम्मीद है अच्छा हुआ होगा। अगर पेपर आपका अच्छा हुआ है तो आप नीचे कमेंट करें कि ओवरऑल कैसा पेपर था। मेरे ख्याल से 90% ईजी पेपर था आपका, MCQs भी काफ़ी आसान थे। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।